गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ता, फॉर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। और फिर क्या सिंस और फोर का यूज हम लोग क्या कर लेते, आसानी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सिंस और फोर का यूज पढ़े थे हम लोग। जैसे सिंस का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? सिंस का यूज हम लोग अगर पढ़ें तो सिंस का यूज किसके साथ करते हैं? सर्टेन टाइम रहता है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? सर्टेन टाइम रहता है मतलब निश्चित समय रहता है तो उसके साथ हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? फिर क्या हो? अनसर्टेन टाइम। अनसर्टेन टाइम के साथ हम लोग क्या करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। मैंने कल बताया था। ठीक है, और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक मैंने पहचान भी आप लोगों को बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, तेरे इत्यादि रहे तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैंने बताया कि रहा है, रही है, हो रहे है, लेकिन उसके साथ क्या रहे? समय सूचक शब्द रहे तो उसे भी किस में बनाते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्या, जैसे पहले हम लोग बोलते थे वह पढ़ता रहा है, तो वह 2 घंटों से पढ़ता रहा है, मतलब क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। चाहे वह पढ़ता रहा है तो भी हमारा ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हम लोग क्या पता, वह पढ़ रहा है, तो जब वह पढ़ रहा है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से हो जाता है। वह पढ़ रहा है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ समय सूचक शब्द लगे कि वह 2 वर्षों से पढ़ रहा है तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। क्योंकि क्या समय सूचक शब्द कोई भी ट्रांसलेशन किसी भी वाक्य के साथ लगे तो किस में आ जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसके अंत में क्या है, हूँ, हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं कि जैसे वह 2 घंटे से उपस्थित है। वह 2 घंटों से उपस्थित है तो नॉर्मल अगर इसको देखेंगे उपस्थित है तो मतलब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एम.ई.आर. का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पर क्या 2 घंटे से उपस्थित है तो मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग देंगे कि वो उपस्थित है तो मतलब ही, और ही के साथ क्या लगेगा हमारा? हैज की है तो हैज लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन प्रेजेंट फॉर 2 आवर्स। ऐसे भी सेंटेंस रहे तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। ठीक, जैसे क्या हुआ, वह सुबह से खेल रही है। वह सुबह से खेल रही है। ठीक, तो वह सुबह से खेल रही है मतलब क्या हुआ? इस फीमेल की बात में मतलब हम लोग किसका यूज करेंगे? सी, और सी के भी साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हैज, उसके बाद बी। अब रहा है, रही है तो हम लोग आईएनजी फॉर्म तो यूज करते ही हैं, तो क्या करेंगे? प्ले, तो प्ले हो जाएगा। और प्ले में क्या करेंगे हम लोग? आईएनजी जोड़ेंगे और फिर क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, सुबह मतलब निश्चित समय तक क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो क्या निश्चित, क्या होता है? निश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंस का। और फिर क्या अनिश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कल आपको एक चीज़ और बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। क्या बताया था मैंने? अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने क्या बताया था आपको? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, मैंने उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बताया था। स्ट्रक्चर क्या था हम लोग का? कि सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है? हैज या हैव, फिर क्या रहता है हमारा? बीन, फिर क्या रहता है हमारा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। यही होता है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और क्या रहता है हमारा? ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होता है? तुम, आप, आप 3 घंटे से
काम कर रहे हैं, ठीक। आप 3 घंटे से काम कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है, आपको क्या होता है, यू और यू के साथ क्या लगा, हमको पता है कि हैव का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, आई वी यू दे, और कोई भी चीज़ प्लूरल रहता है तब उसके साथ हम लोग किसका करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। अगर वही हैज की बात हो जाए तो हैज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, ही सी इट, और किसी का नाम भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगा हमारा, हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, बीन, ठीक। काम कर रहा है मतलब क्या होता है, डूइंग, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क। कब से, 3 घंटे से। 3 घंटा कब से 3 घंटे, तो हमारा निश्चित तो नहीं है, क्या है हमारा असर्टेन टाइम। असर्टेन टाइम है तो क्या, अनसर्टेन टाइम है तो क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 आवर्स, ठीक है। तो क्या होता है, यू हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 3 आवर्स, आप 3 घंटे से काम कर रहे हैं, ठीक। इसलिए हमारा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। यहाँ तक तो हम लोग कल पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़ना था हमको, निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना था, निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस। हम निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाए वो क्या है हमारा, निगेटिव सेंटेंस है। जिसमें नहीं आ जाए वो क्या है हमारा, निगेटिव सेंटेंस। इसका भी स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हैज, हैव, इसका है नॉट, क्या है हमारा बीन, फिर हम आपका फोर्थ फॉर्म, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। यही होता है ना कि सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, बीन, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में सुबह में बाजार नहीं जाते रहे, तार आई, तार रहा है, ती रही है, ते रहे, हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहे। अच्छा, इसको हम लोग जा रहे हैं, उसको किधर अपन क्या जा रहे हैं, अगर अभी हो जाए तो भी किसी को बनेगा, इस पर ही बनेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, उसको भी बोलते जैसे क्या होता है, रहा है, रही है, रहे, चाहे कोई भी चीज़ रहे, हैं, हूँ, रहे, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या रहे, समय सूचक शब्द लगा रहे, तो उसको भी किसमें बनाया जाता है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले हम देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप सब्जेक्ट, आप क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, हमको पता है यू के साथ कितनी बार बता चुके हैं कि यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट, फिर क्या आ जाएगा हमारा बीन, और फिर क्या आ जाएगा, हम लोग वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब क्या है हमारा, जाना। तो गो, और वो में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, गोइंग, फिर कहाँ, बाजार, टू मार्केट, कब, सुबह में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग।
क्योंकि सुबह क्या है निश्चित समय है कि आज ही सुबह तो आज के लिए आज ही होगा ना, इसलिए क्या है सुबह हमारे क्या है निश्चित है, सर्टेन टाइम है, इसीलिए उसके साथ हम लोग क्या किए हैं सिंस का यूज किए। यही अगर क्या होता है 2 घंटे से 3 घंटे से 7 घंटे से 7 दिनों से 5 घंटे से ये सब रहे तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है हमारा अनिश्चित समय है, ठीक है, अनसर्टेन टाइम है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, वो 1998 से काम कर रही है, काम सॉरी निगेटिव सेंटेंस तो काम नहीं कर रही है, वो 1998 से काम नहीं कर रही है, तो रहा है रही कर रही है, चाहे क्या करती रही नहीं करती रही है, ये भी हम लोग लिख सकते थे, ये भी सही हो जाएगा, ठीक। तो क्या होता है वो 1998 से काम नहीं कर रही है, तो रहा है रही है, तो ये भी क्या हो जाता है, लेकिन उसके साथ क्या है समय तो है ना, समय है निश्चित समय, तो उसको किसमें बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे करती रही है तारा आती रही उसको भी किसमें हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है वो, तो हमको पता है कि वो अगर क्या होता है ही भी होता है सी भी होता है, तो हम लोग देखेंगे क्या हो इस फीमेल की बात करें कि मेल की बात करें, ठीक। तो क्या करेंगे वो 1998 से काम कर रही है, मतलब क्या स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं सी का यूज करते हैं, तो सी, और हमको पता है कि सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हैज लगाते हैं, क्योंकि हैज किसके साथ लगाते हैं हम लोग ही सी इट, और किसी का नाम रहता है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं हैज का यूज करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा सी हैज, फिर नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा बीइंग, काम करे मतलब क्या होता है डूइंग वर्क सिंस, क्योंकि क्या 1998 एक निश्चित समय है ना कि 1998 से सन है हम लोग का, कि 1998 से कर नहीं कर रही तो निश्चित रूप से तभी से नहीं करे, तो क्या करेंगे निश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग सिंस का, तो सिंस 1998, ठीक है हमारा निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं हम लोग, जो क्या होता है क्वेश्चन को हमसे पूछता है ताकि जिसका आंसर हम लोग क्या है यस और नो में दे सकते हैं, वही क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी तो स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है, ठीक है, वो क्या होता है बाहर निकलता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को वर्ब पढ़ाया था, वर्ब क्या होता है दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या इसको एक्सक्लूसिव वर्ब बोलते हैं, फिर एक क्या होता है हमारा मेन वर्ब होता है, ठीक है। एक्चुअली वर्ब क्या करता है मेन वर्ब भी एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करना, एक सेंटेंस का निर्माण करना है, तो उसमें क्या करता है हेल्पिंग वर्ब क्या करता है मेन वर्ब की सहायता करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, सब्जेक्ट, क्या हो गया बीन,
सब्जेक्ट बीन, फिर क्या होता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट हो जाए। अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए तो हैज, हैव, फिर क्या होता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है हमारा नॉट, फिर क्या आता है हमारा बीन, फिर हो जाता है क्या हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्या आता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारे हो जाते हैं। ठीक, एक निगेटिव होता है और एक अगर निगेटिव में भी आ जाए तो नॉट का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या मतलब नॉर्मल इंट्रोगेटिव में तो उसको भी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ 2 साल से पढ़ा रही, पढ़ाती रही है, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं पढ़ा रही। ठीक, तो क्या होता है क्या हुआ 2 सालों से पढ़ाती रही है। इसमें किसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं तो नहीं है तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना दें। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकले, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालने से पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमको पता रहेगा तभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पता कर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है वह। अब वह में 2 कन्फ्यूजन हो गया, एक क्या हो गया हमारा ही और एक क्या हो गया सी। ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी क्या होता है वह होता है, सी क्या होता है फीमेल के लिए, और ही क्या होता है मेल के लिए। वह 2 सालों से पढ़ाती रही है, मतलब किसकी बात है फीमेल की, तो किसका यूज करेंगे सी। और चाहे ही हो चाहे सी हो, ही हो चाहे सी हो, दोनों के साथ हम लोग किसके यूज करते हैं हैज के यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैज, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा बीन। अब इसके बाद वर्ब है तो पढ़ाना। रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना होता है, और टीच मीन्स क्या होता है पढ़ाना होता है। तो क्या करेंगे टीच, तो क्या हो जाएगा टीचिंग। क्या 2 सालों से, तो कब से 2 साल है तो निश्चित नहीं है, तो क्या करेंगे अनिश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं फॉर का, फॉर 2 years। आसानी समझ नहीं होना। क्या आप 3 महीने से गांव नहीं आ रहे, क्या है आप 3 महीने से गांव नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे बनाएं, आ रहे हैं चाहे आते रहे हैं, ये भी हम लोग दोनों हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसको बनाएंगे क्योंकि इसमें नहीं है तो हम लोग क्या देंगे इंट्रोगेटिव के निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर देंगे। तो क्या है हमारा हैज है मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमको तो सब्जेक्ट पता रहेगा तभी तो हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या हुआ सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा आप, और आपके साथ हमको पता है क्या लगता है हैव लगता है, क्या लगता है हैव। तो क्या करेंगे हम लोग हैव, क्योंकि हमको पता है कि हैव का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज़ क्या रहता है प्लूरल रहता है तो हम लोग किसका इसके साथ करते हैं हैव का यूज करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो हैव फिर क्या आ जाएगा यू, फिर क्या आ गया नॉट, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट से क्या आ जाएगा बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या है तो आना, तो कम मीन्स आना होता है तो क्या आ जाएगा कमिंग। ठीक, 3 महीने से गांव नहीं आ रहा है तो कमिंग विलेज। 3 महीने से, ठीक कब से 3 महीने से, तो 3 महीना कब से 3 महीने है तो निश्चित नहीं है तो क्या आ जाएगा 4 3 months, 4 3 months। ठीक, ऐसे बन जाएगी हैव यू नॉट बीन, ठीक है कमिंग विलेज, ठीक है 4 3 months। ठीक है, आसानी से हमारे बन जाएंगे। तो क्या हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग
WH वर्ड वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? WH वर्ड वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। WH वर्ड्स क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन, ठीक। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इन WH वर्ड क्वेश्चन के लिए क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे क्या बनेगा WH वर्ड क्या होता है, जैसे क्या होता है W और H से शुरू होता है, जैसे क्या, क्यों, व्हाट, वेयर, व्हाई, whom, which, ठीक है, हाउ। ये सब क्या हमारे WH वर्ड है। तो सबसे पहले क्या होता है WH वर्ड्स आ जाए, WH वर्ड्स, फिर क्या आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैज और हैव है। फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया हमारा बीन, और फिर क्या हो जाएगा बीन के बाद क्या आ जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब जैसे इसमें भी क्या, आपको अगर निगेटिव आ जाए इसमें भी तो क्या हो सकता है, सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर क्या आ जाएगा हमारा हैज हैव, क्या हो जाएगा हैज हैव, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा हमारा बीन, फिर हो गया हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे हो जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएगा WH वर्ड्स हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या होता है WH वर्ड्स हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ें, सबसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में देखेंगे तो जैसे कि आपको कि वह तीन दिनों से विद्यालय क्यों नहीं जा रही है, और 3 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं जा रही है। फिर क्या लिख सकते हैं, जाती रही है, ये भी लिख सकते हैं, जाती रही है, ठीक है। तो क्या हुआ 3 दिनों से विद्यालय के सबसे पहले क्या हम WH वर्ड्स क्या है हमारा क्यों, तो क्यों का हमको पता है, क्यों क्या होता है वाई, वाई मीन्स क्या होता है क्यों, वाई मीन्स क्या होता है हमारा क्यों। तो WH वर्ड हमारा क्या हुआ सबसे पहले वाई, और इसमें क्या है नॉट है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, नेगेटिव वाले का यूज करेंगे। उसके बाद क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब देखने से पहले क्या हमको सब्जेक्ट पता रहेगा तभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में हम लोग पता करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, वह है, क्या है वह, तो वह क्या जब सब्जेक्ट तो वह क्या 3 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं जा रही है, मतलब जा रही फीमेल की बात कर रहे थे, कितनी बार बता चुके, किसका यूज होगा सी का, और सी के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग हैज, तो वाई हैज सी। फिर क्या आ जाएगा हमारा नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। 3 दिनों से, तो कब से 3 दिनों से नहीं पता ना, 3 days, for 3 days, ठीक। ये हमारे आसानी से बन जाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप
से घर से कहाँ रह रहे ठीक रह रहे हैं या फिर क्या रहते रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं ठीक, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं रहता। क्या है हमारा रह रहे हैं ठीक। आप 3 महीनों से कहाँ रह रहे हैं। अब इसमें देखेंगे WH वर्ड क्या है, तो क्या है हमारा कहाँ, और कहाँ का पता है हमको क्या होता है वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ। तो सबसे पहले WH वर्ड को हमारा मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे वेयर। अब 3 महीनों से कहाँ रह रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, क्योंकि हमारे इसके बाद WH वर्ड्स के बाद क्या था हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जब हमारा आता है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट पता रहेगा तभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बता सकते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें देंगे, सब्जेक्ट क्या है आप, और आपका क्या होता है यू, और यू का हमको पता है कि यू के साथ क्या लगता है हैव लगता है। सिर्फ हैज का प्रयोग 3rd पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो क्या करेंगे हैव यू ठीक है। नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे बीन, फिर क्या जाएगा भाव का फॉर्म रहना क्या होता है लिव, फिर क्या आ जाएगा लिविंग। फिर क्या 3 महीनों से तो निश्चित तो समय नहीं है, तो क्या जाएगा 4 3 मंथ्स ठीक है। ये क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए ठीक है, सॉरी WH वर्ड वाले क्वेश्चंस हो गए ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग यहाँ से क्या रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है ठीक है। यहीं पर क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाता है। और मैं ये बात आप लोगों को बार बार बोलूँगी, क्या इसको नोट भी कर लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। उसके साथ साथ क्या करना है कि जो भी ट्रांसलेशन का बुक आपके पास कोई भी हो, किसी भी राइटर का आपके पास बुक हो, तो उसके क्या इसके ट्रांसलेशन को बनाया कीजिए ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय, फिर नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।